आशीष हेमराजानी की सफलता की कहानी। आशीष हेमराजानी का जन्म जुलाई 1975 में हुआ था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के सिडनहैम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अपना MBA वर्ष 1997 में पूर्ण करने के बाद जे वॉल्टर एडवर्टाइजिंग कंपनी में 2 वर्षों तक नौकरी की। एक बार आशीष को अपने काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। एक दिन वो अपनी यात्रा करते समय थोड़ा थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए रेडियो सुन रहे थे, जिसमें वक्ता द्वारा किसी रम्बी गेम के टिकट प्रमोशन का कार्यक्रम किया जा रहा था। उसी समय उन्हें भी कुछ खुद का ऐसा करने का आइडिया दिमाग में आया। फिर क्या था, इस 24 वर्षीय युवक ने अपने आइडिया को साकार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ही फैंडांगो और टिकट मास्टर जैसी इंटरनेशनल टिकटिंग कंपनियों की वेबसाइट खंगालनी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक वो उसी उधेड़-बुन में लगे रहे और ट्रिप के अंत होने तक उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1999 में चेस कैपिटल के $500 मिलियन के निवेशक की सहायता से बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत और स्थापना की। बुक माई शो के फाउंडर आशीष हेमराजानी ने बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। सबसे पहली चुनौती भारत में टेक्नोलॉजी से जुड़ी सुविधा का अभाव। वर्ष 1999 में वो समय था जब भारत में कंप्यूटर का युग शुरू ही हो रहा था। इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल ना के बराबर थी। लोगों पर ना तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा थी और ना ही नेट बैंकिंग की। दूसरी चुनौती देश में मूवी थिएटर्स और सिंगल स्क्रीन्स में ई-टिकटिंग सॉफ्टवेयर्स की सुविधा बहुत ही कम थी, या कहें तो ना के बराबर ही थी। ऐसे में आशीष को पहले खुद की जेब से पैसे खर्च करके थिएटर्स में से बड़ी मात्रा में टिकट खरीदना पड़ता था और फिर ग्राहकों को उपलब्ध करवाना पड़ता था। फिर भी जैसे तैसे वो इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद वर्ष 2002 में .com बबल फूटा, जिसमें आशीष की कंपनी बुरी तरह से हिल गई और एक ऐसा समय आया कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 150 से 6 तक पहुंच गई और कंपनी बंद करने तक की नौबत आ गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आशीष ने हार नहीं मानी और मैदान में डटे रहे। आशीष ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार वर्ष 2007 में बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बुक माई शो के नाम से फिर से शुरू किया, जिसमें नेटवर्क 18 ने भी निवेश किया। उस समय तक भारत में .com की सुनामी जाने के बाद से मार्केट पूरी तरह से बदलने लगा और इंटरनेट सेवाएं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी सेवाएं भी बढ़ने लगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अधिक विकास होने लगा। इसके अलावा देश में मल्टीप्लेक्स भी बहुत बड़ी संख्या में खुलने लगे। ऐसे में लोग अब घर बैठे ज्यादातर ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग करने लगे। साथ में ही कंपनी ने क्लाउड बेस्ड इवेंट्स, स्पोर्ट्स और नाटकों के टिकट की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी। आज के समय में बुक माई शो भारत की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट टिकटिंग वेबसाइट है। आज कंपनी का अपना एक ऐप भी है, जिसको देश के करोड़ों यूजर्स उपयोग करते हैं। आज कंपनी ने देश में ऑनलाइन एंटरटेनमेंट टिकटिंग का 90% से ज्यादा बिजनेस अपने हाथ में ले रखा है और कंपनी की आय का लगभग 60% हिस्सा ऑनलाइन टिकट बुकिंग से और बाकी की आय का हिस्सा एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन से प्राप्त होता है। अब ये कंपनी भारत के अलावा विश्व के 4 और देशों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। आज ये कंपनी 1000 करोड़ के वैल्यूएशन क्लब में शामिल हो चुकी है, जिसमें कंपनी को अब तक लगभग 3 राउंड्स में 4 निवेशकों से $124.5 लाख का निवेश प्राप्त हुआ है। आज के समय में बुक माई शो वेबसाइट बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व के अंतर्गत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय आशीष हेमराजानी को जाता है, जिन्होंने इस कंपनी को आज यहां तक पहुंचाने के लिए रात दिन पूरी मेहनत, लगन और दूरदृष्टिता से काम किया और कंपनी को इन तरक्कियों की ऊंचाई में पहुंचाया।